बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको प्यारे इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में बहुत ही दिलचस्प और सबक आमोज कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है एक बादशाह और एक दाना शख्स की। वीडियो शुरू करने से काबिल नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह बसरा में रह रहे थे। वो अल्लाह ताला के बहुत इबादत गुजार बंदे थे। उनकी जबान में बहुत तासीर थी। जो अल्फाज भी जुबान से निकालते सीधा दिल पर असर करते, इसीलिए लोग दूर दूर से आपके इल्म से फैज़याब होने आते थे। एक दिन मंसूर रहमतुल्लाह कहीं से गुजर रहे थे कि उनकी नजर महल पर पड़ी। उसके अंदर लोगों की बहुत चहल पहल थी। हर कोई अपने काम में मसरूफ था। महल के दरबार में एक खूबसूरत नौजवान एक तख्त पर बैठा हुआ था। गुरूर व तकब्बुर उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। कोई मुलाजिम थोड़ी सी भी गलती करता तो उसको बुरी तरह डांटता। कुछ देर के बाद एक कनीज गिलास में लाल मशरूब लेकर उसके पास आई और उसका दिल लुभाने लगी। मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने महल के अंदर दाखिल होना चाहा, लेकिन महल के बाहर खड़े सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और कहा कि महल में हर कोई नहीं जा सकता। मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दोबारा उस नौजवान पर नजर डाली और सोचा कि इसे भी मौत आएगी और सारी शान शौकत यहीं की यहीं रह जाएगी। फिर उन्होंने सिपाहियों से उस नौजवान के बारे में पूछा तो उन सिपाहियों ने बताया कि वो नौजवान बादशाह का बेटा है। मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह के दिल में इस नौजवान से बात करने की बहुत ख्वाहिश जागी। कुछ देर सिपाही इधर उधर हुए तो वो छुप छुपाते महल में दाखिल हो गए, लेकिन इससे पहले कि वो बादशाह के बेटे के पास पहुंचते, अंदर के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। हलचल देखकर उस नौजवान की नजर भी आप पर पड़ी। उसने आपका पूरा जायजा लिया और गुस्से में आ गया। उसे लगा था कि आप शायद कोई फकीर हैं, लेकिन फिर आपने बताया कि आप तबीब हैं। शहजादा थोड़ा नर्म पड़ गया और सिपाहियों को आपको छोड़ने का हुक्म दिया। मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके करीब आए। बादशाह ने पूछा, तुम किस चीज का इलाज करते हो? आपने कहा, मैं गुनाहों के दर्द और नाफरमानों के जख्मों का इलाज करता हूँ। बादशाह ने कहा कि अपना इलाज मजीद बयान करो। मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बोलना शुरू किया, ऐ शहजादे, आप यहाँ इतने नर्म तख्त पर बैठे हैं जबकि आपके खादिम सर तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आप इनसे उनकी सकत से ज्यादा काम ले रहे हैं। क्या आपको अल्लाह से खौफ नहीं आता? ये दुनिया फानी है शहजादे, आपकी ये शान और शौकत भी आर्जी है। ये सब कुछ हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहेगा। अभी भी वक्त है, अपने रब की तरफ लौट आए जिसने इस पूरी कायनात को पैदा किया। आप सोचें कि क्या अल्लाह ताला इस वक्त आपसे खुश होंगे? खुदारा आप गुनाहों के दलदल से निकल आए। अल्लाह ने इस मकसद के लिए तो हमें पैदा नहीं किया। उन कनीजों से कई गुना खूबसूरत हूरें जन्नत में आपको मिलेंगी। अल्लाह ताला बताते हैं कि उनको आज से पहले किसी ने नहीं छुआ होगा। जिस शान शौकत से आप रह रहे हैं ये आर्जी है, लेकिन जन्नत की जिस शान शौकत में आप रहेंगे वो दायमी होगी, हमेशा रहने वाली। मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात सुनकर वो शहजादा घुटनों के बल गिर गया और कहा कि क्या अल्लाह ताला अब मेरी तौबा कबूल कर लेंगे जबकि मैं इतना गुनाहगार हो गया हूँ? मंसूर रहमतुल्लाह मुस्कुरा दिए और कहा कि अल्लाह की तरफ वापस जाने में सिर्फ एक कदम लगता है। अल्लाह ताला तो खुश होंगे। आपने गुनाहों की दुनिया छोड़ने का फैसला कर लिया है। शहजादे ने इस बात में सर हिला दिया और महल से बाहर जाने लगा कि अचानक शहजादे की कनीज ने उनको आवाज दी, क्या बात है अजरा? शहजादे ने अपनी कनीज से पूछा, मैं भी तो आपके साथ इस गुनाह में शामिल थी, मुझे भी अपने साथ ले जाएं। और वो शहजादा और कनीज महल से चले गए। मंसूर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उन दोनों को फिर कभी किसी ने उस महल में नहीं देखा था। मैं उनके लिए दुआ करता और अपने काम में मसरूफ हो गया।
منصور رحمتullah اللہ کے دین کی تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ اسی محل کے سامنے سے گزرے تو اس محل کا برا حال ہو چکا تھا۔ وہ محل بالکل کھنڈر بن چکا تھا، پہلے جیسی شان و شوکت تو کہیں نہ تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ منصور رحمتullah تعالی علیہ کو حج ادا کرنے کی سعادت ہوئی۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے جب ان کی نظر اسی شہزادے پر پڑی۔ وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں مصروف تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور خوشگوار حیرت میں چلا گیا۔ منصور رحمتullah نے پوچھا، مجھے پہچانا؟ شہزادہ کھل کر مسکرا دیا اور کہا کہ آپ کو کیسے نہیں پہچانوں گا، آپ ہی نے تو میری زندگی بدلی ہے۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد شہزادے نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ان کو عذرا سے ملوانا چاہتا ہے۔ پھر وہ ان کو لے کر ہوٹل میں چلا گیا۔ منصور رحمتullah عذرا سے ملے اور اس کو دعا دی۔ عذرا نے پوچھا، کیا اسے اس کے گناہوں کی معافی مل گئی ہوگی؟ کیا اللہ نے اسے معاف کر دیا ہوگا؟ آپ نے صرف انشاءاللہ کہا اور عذرا ایک دم زمین پر گر گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ شہزادہ بہت رویا۔ اسے اپنے گھر والے بہت یاد آ رہے تھے کیونکہ عذرا ہی اس کا واحد سہارا تھی اور اب وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ عذرا کو دفناتے وقت اچانک شہزادے کے ہاتھ میں پکڑی مٹی گری اور خود سیدھا عذرا کی قبر میں جا کر گر گیا۔ لوگوں نے عذرا کی قبر کے ساتھ ہی ایک اور قبر بنوائی اور شہزادے کو اس میں دفن کر دیا گیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لوٹنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور ایک پل کے لیے نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر کتنے مایوس ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانے میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ آپ چاہے جس بھی گناہ میں ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر حالت میں قبول کر لیتے ہیں۔ یہ دنیا ہمارے لیے موقع ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ توبہ کے دروازے تو آخرت میں بند کیے جائیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ سے ایک موقع مانگیں گے، لیکن تب ہمیں کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، اپنے اصل کی طرف لوٹیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں اور کوئی اچھا سا کامنٹ کر دیں۔ اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اس قصے نے آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کی بھی کوئی فرمائش ہے، کوئی خاص واقعہ سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔